हेलो दोस्तों, स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। हिस्ट्री का आज हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। यह वीडियो सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस सीरीज़ की एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। पिक्चर्स और एनिमेशन के द्वारा समझाने की मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो के अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यह वीडियो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएससी और किसी भी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। 1953 की बात हो रही है। एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जिनका नाम था ए कनिंघम। वो भारत में घूम रहे थे, एक तरीके से भ्रमण कर रहे थे, देख रहे थे भारत की चीज़ें। तभी उनको एक मोहर मिलती है ज़मीन पे पड़ी हुई, जिसको वो उठाकर देखते हैं तो उस पर एक भैंसा और 6 शब्द लिखे थे। अब वो मोहर किसकी है वो तो खैर इनको नहीं पता थी, और जो ये शब्द लिखे थे इसको भी आज तक कोई वैज्ञानिक या फिर कोई भी नहीं समझ पाया कि ये क्या थे। उसी जगह पर 1921 में एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिसका नाम है दयाराम साहनी। उन्होंने उस जगह की खुदाई करी और एक प्राचीन शहर निकला। ज़मीन के नीचे एक प्राचीन शहर दबा हुआ था। जब उस जगह की खुदाई करी तो वो शहर निकल कर आया, जिसका नाम अब इनको रखना था। उसका नाम रखा गया हड़प्पा। ये नाम क्यों रखा गया? उस प्राचीन शहर से 1 किलोमीटर दूर ही एक गांव था जिसका नाम हड़प्पा था। उसी गांव के नाम से इस शहर का नाम हड़प्पा रखा गया। यह गांव रावी नदी के किनारे है, जो अब पाकिस्तान में है। उसी के 1 साल बाद यानी 1922 में एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था आर.डी. बनर्जी। कुछ पुरानी चीज़ें उनको मिली सिंधु नदी के किनारे, तो उन्होंने वहाँ पर खुदाई शुरू कर दी। जब उन्होंने खोदा तो अंदर से एक और शहर निकला जो बहुत ज़्यादा प्राचीन था। अब उसका नाम उन्होंने मोहनजोदड़ो रखा। यहाँ बहुत सारे मिट्टी के टीले थे और उन टीलों में मानव हड्डियाँ, मानव कंकाल थे, इसलिए इस शहर का नाम मोहनजोदड़ो रखा गया। अब बेसिकली ये मोहनजोदड़ो इसका नाम क्यों रखा गया था? इसको इंग्लिश में माउंड ऑफ द डेड बोलते हैं, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। माउंड का मतलब होता है टीला और मोहन, और जोदड़ो का मतलब होता है मृतक या डेड। इसी से इस जगह का नाम मोहनजोदड़ो रखा गया था। इन दोनों शहर के मिलने से अब हमारे पास बहुत सारी प्राचीन चीज़ें थी जिन पर खोज की जा सकती थी, जैसे कि मोहर हो गई, खिलौने हो गए, मोतियाँ हो गई, मूर्तियाँ हो गई और बहुत सारी चीज़ें थी। इन वस्तुओं पर रिसर्च करने से पता चला कि वो 2600 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच के समय की हैं। मतलब ये सभ्यता इसी समय रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है ए सोसाइटी विच हैज़ इट्स ओन डेवलप्ड कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। सभ्यता एक ऐसा समाज है जिसकी अपनी एक अलग सभ्यता होती है, अपनी एक अलग पहचान होती है, काम करने के तरीके अलग होते हैं और अपना जीवन यापन करने का तरीका अलग होता है। यह भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में थी और यह सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए ही इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु नदी को ही इंग्लिश में इंडस रिवर बोला जाता है, और ये सभ्यता, ये सिविलाइजेशन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में थी सब कॉन्टिनेंट के। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे पहले मिलने वाला शहर हड़प्पा ही था। अब ये डायग्राम्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शहर दिखते हैं आज के टाइम पर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज के बाद सिंध, पंजाब, हरियाणा, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी इसके स्थल पाए गए हैं। जब ये 2 शहर मिले तो जगह जगह जहाँ पर इस शहर होने की आशंका होती थी वहाँ पर खुदाई शुरू कर दी जाती थी। इसी तरीके से 2800 स्थलों को अब तक खोज कर निकाला गया है, और ये सभ्यता तकरीबन 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। अब कुछ महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में हम जानते हैं। जब जब ये सभ्यता के स्थल पाए गए हैं, ये मैंने उसी क्रम में लगा रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सबसे पहला हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, जो कि अब पाकिस्तान में है। दूसरा मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे यह शहर बना हुआ है। तीसरा चन्हूदड़ो, यह सिंध पाकिस्तान में सिंध नदी के किनारे बना है, जो कि मोहनजोदड़ो से तकरीबन 130 किलोमीटर दूरी पर ही है। लोथल, यह हिंदुस्तान के गुजरात में है।
इसको बंदरगाह का शहर भी बोला जाता है, यानी इंग्लिश में इसको पोर्ट सिटी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पोर्ट यानी बंदरगाह पाए गए थे। कालीबंगन, इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई थी? पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में मेहरगढ़ नाम की एक जगह है जहाँ 7000 ईस्वी में एक सभ्यता हुआ करती थी जिसको मेहरगढ़ सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये जो फोटो है ये मेहरगढ़ सभ्यता के ही शहर का है। 5000 ईस्वी में मेहरगढ़ के लोगों ने सिंधु नदी की तरफ जाना शुरू कर दिया और सिंधु नदी की घाटियों में उन्होंने खेती करने के लिए उपयुक्त मौसम और उपजाऊ मिट्टी पाई, इसलिए वो यहीं बस गए और सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखी। अब ये घाटी क्या होता है? घाटी बेसिकली दो पहाड़ों के बीच में एक ऐसी समतल ज़मीन रहती है जहाँ पर नदी की वजह से कोई प्लेन सरफेस बन जाता है, एक समतल ज़मीन बन जाती है और वो रहने के लिए बहुत अच्छी होती है, उसको हम घाटी बोलते हैं। सन 3500 ईस्वी में धातु की खोज होने से उस जगह का शहरीकरण हुआ, जिससे खेतों में नए नए औजार आए और फसल की उत्पत्ति ज़्यादा हो गई। खेती में फसल अब ज़रूरत से ज़्यादा होने लगी, इसलिए लोगों ने नए नए काम ढूंढे, जिससे यहाँ के शहरों का विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में ख़ास बात क्या थी? कुछ ऐसी चीज़ें जो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज़्यादा खास थी और उसको बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनाती है। बाकी जितनी भी सभ्यता दुनिया में थी, सबसे ज़्यादा मॉडर्न, सबसे ज़्यादा अर्बन थी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं टाउन प्लानिंग की, यानी नगर नियोजन की। गली और घर 90 डिग्री का कोण बनाती थी और शहर आयताकार ब्लॉक्स में बना हुआ होता था। जैसे कि इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि गली और घरों में किस तरीके से 90 डिग्री के कोण बने हुए हैं और ऐसा लगता है रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बने हुए हैं छोटे छोटे। बड़ी सड़क उत्तर से दक्षिण की तरफ बनी होती थी और उनमें से पूरब और पश्चिम की ओर छोटी छोटी गलियां बनी होती थी। इस डायग्राम को फिर से देखें, जो मेन बड़ी सड़क है वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होती है और इसमें से ईस्ट और वेस्ट की तरफ पतली पतली गलियां निकली होती थी। पूरा शहर दो हिस्सों में बटा गया था। चार दीवारियों में बनी हुई खास इमारतें और धार्मिक इमारतें जहां राज परिवार और धार्मिक गुरु रहा करते थे, इस जगह को सिटाडल कहा जाता है। और जहाँ पर आम जनता रहती थी उस जगह को लोअर टाउन कहा जाता है। लोअर टाउन जो है सिटाडल से बहुत बड़ा होता था क्योंकि जो आम जनता थी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और जो ख़ास लोग थे वो उनके मुकाबले में थोड़े से कम थे। घर कैसे होते थे? घर साधारण से होते थे, सजाने के लिए कुछ नहीं किया गया था। मिट्टी की ईंट से बनाकर गोबर से दीवारों को ढक दिया जाता था। आग जलाने की जगह भी पाई गई है और घर की दीवारों में छेद होते थे। माना जाता है वो छेद लकड़ी के बीम डालने के लिए बनाए गए होंगे। दो घरों के बीच में पतली सी जगह होती थी जहाँ से कोई भी इंसान नहीं निकल सकता था। इंग्लिश में इस जगह को नो मैंस लैंड बोलते हैं, मतलब दो घरों की दीवारों के बीच में थोड़ी सी पतली सी नाली सी छोड़ देते थे जिससे दोनों घरों की दीवारें आपस में टच नहीं करती थी और वो इतनी पतली होती थी कि उसमें से कोई भी इंसान नहीं निकल सकता, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। घरों में लकड़ियों की सीढ़ियाँ भी होती थी, किसी किसी घर में पत्थर की सीढ़ियाँ भी मिली हैं। इस डायग्राम में देखिए आप, उस ज़माने में सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी। कहीं कहीं दो मंजिले घर भी पाए गए हैं, वरना ज़्यादातर मंजिल एक ही होती थी घरों में। सील्स, मोहर के बारे में बातें करते हैं। मोहर बहुत ज़्यादा पाई गई हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितने भी स्थल अब तक ढूंढे गए हैं उनमें मोहर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। मोहर का काम बहुत होता था। यह मुलायम पत्थर की बनी होती थी। इन पर कोई संकेत, कोई चिन्ह या जानवर बने होते थे। यह सामान को खरीदने और बेचने में इस्तेमाल होती थी। यह गोल और चौकोर आकार की होती थी और इन पर कोई डिज़ाइन या पेड़ पौधे बने होते थे। इन पर इंसान या आधा इंसान का शरीर भी बना होता था। मोहर का बहुत काम था। मोहर एक दूसरे के साथ पैसे की तरह इस्तेमाल भी करते थे, मतलब कोई सामान लेते थे तो मोहर देते थे उसको। कई जगह पर ऐसा प्रमाण भी मिला है कि जो स्केलेटन हैं, जो कंकाल पाए गए हैं, उनके गले में किसी रस्सी में बंधी हुई मोहर या फिर उनके हाथ में किसी रस्सी में बंधी हुई मोहर भी मिली है, यानी कि मोहर को एज अ ताबीज़ भी इस्तेमाल किया गया था। सबसे ज़्यादा मोहरों पर एक उड़ने वाले घोड़े की तस्वीर, जिसको इंग्लिश में यूनिकॉर्न कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा पाई गई और पशुपति की तस्वीर भी थी। पशुपति उस ज़माने में इंडस वैली सिविलाइजेशन के देवता का नाम था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति की मोहर पर एक देवता योग करते हुए बैठे होते हैं, जिनके पास एक हाथी
एक गैंडा, एक भैंस और 2 हिरण होते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ये पशुपति मोहर का डायग्राम है जो साइड से टूटी हुई भी है। मोतियाँ और उनके प्रकार, बेड्स मेकिंग। मोतियों का ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। उस ज़माने के लोग मोतियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। मोती की माला, मोती के हाथों में चूड़े और मोती के खिलौने, पता नहीं क्या क्या वो बनाते थे। मोतियों के बहुत से प्रकार पाए गए हैं। इस सभ्यता के लोग सोने, चांदी, तांबा, जेस्पर, कार्नेलियन और बहुत से मुलायम पत्थरों से मोती बनाते थे। नागेश्वर, बालाकोट और लोथल से बहुत सारे मोतियों के प्रकार पाए गए हैं। चंदूड़ो, धोलावीरा और लोथल में इन मोतियों को बनाया जाता था। मोतियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। और जो ये लोथल है, ये पोर्ट सिटी है, मतलब गुजरात में ये स्थित है और नदी के किनारे ये बनी हुई है। यहाँ पर मोतियों का निर्माण होता था, मोतियों पर पॉलिशिंग होती थी, इनको कट कट करके बनाया जाता था। हड़प्पन पोइट्री। हड़प्पन सभ्यता के मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन के प्रमाण, मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा जगहों पर यहाँ पर पाए गए हैं। और ये बर्तन 2 प्रकार के होते थे, साधारण बर्तन, लाल और काले डिज़ाइन वाले बर्तन। बर्तनों पर गोले या फिर चेस जैसे डिज़ाइन, फूल, पत्तियाँ, चिड़ियाँ, मछली, जानवर, पेड़ और इंसान बने होते थे। और ये बर्तन बहुत ज़्यादा मजबूत भी होते थे क्योंकि अब तक ये खुदाई में निकलते रहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का लेखन कला। यह सीधे से उल्टे की तरफ लिखते थे और यह लिखने में चित्रों का इस्तेमाल करते थे। मतलब जैसे हमने देखा होगा, हम उर्दू या अरबी लिखते हैं, सीधे से उल्टे की तरफ लिखते हैं। इंग्लिश और हिंदी हम उल्टे से सीधे की तरफ लिखते हैं, लेकिन इनकी लिखाई सीधे से उल्टे की तरफ होती थी, जैसे अरबी या फिर उर्दू होती है। और ये पिक्चर्स का इस्तेमाल करते थे, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होते थे, पिक्चर्स को बना बना के ये एक लैंग्वेज लिखते थे जो आज तक कोई भी डेसिफर, यानी आज तक कोई भी उसको समझ नहीं पाया। बहुत से स्थलों में मोहर पाई गई हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है। यह अब तक एक रहस्य ही है, कोई वैज्ञानिक अब तक इस सभ्यता की लिखाई को समझ नहीं पाया है। और अगर ऐसा होता है कि कोई इस सभ्यता की लिखाई को समझ पाता है तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त हो सकती है। स्कल्पचर्स, मूर्ति कला की बातें करते हैं। मूर्तियाँ ज़्यादातर पत्थर, पीतल और पक्की मिट्टी, जिसको हम टेराकोटा बोलते हैं, उनसे बनी हुई होती थी। दाढ़ी वाले व्यक्ति की आकृति, जिसको हम इंग्लिश में बियर्डेड प्रीस्ट बोलते हैं, जिसे एक पुजारी के रूप में समझा जाता है। यह मूर्ति एक शॉल में लिपटी हुई है जो दाहिने हाथ से नीचे आती है और बाएं कंधों को ढका हुआ है। यह शॉल को ट्रोफाइल पैटर्न से सजाया गया है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं किस तरीके का पैटर्न इस शॉल के ऊपर बना हुआ है। अगली मूर्ति नर्तकी, डांसिंग गर्ल की है। यह एक कांस्य मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। माना जाता है कि इसको 2300 ईस्वी में बनाया गया होगा। ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट मूर्तियां हैं जो इस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदड़ो से और अलग अलग जगहों से। अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म कैसे हुई। एकदम सटीक तरह से नहीं कहा जा सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसका अलग अलग वजह बताई है। किसी ने कहा है कि ये आर्यनों का आक्रमण हुआ था जिसने सब लोगों को ख़त्म कर दिया था। कुछ कहते हैं पत्थरों का पहाड़ से गिरना, या फिर कोई कहता है व्यापार न होना। हर किसी को एकदम सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा मजबूत प्रमाण नहीं मिला है कि जिससे हम कह सकें सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म कैसे हुई है। चलिए अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं और मैंने ये सामने येलो हाईलाइट में लिख भी दिया है कि ये क्वेश्चंस कब कब आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया था? तो ये मैंने आपको बताया, हड़प्पा शहर खोजा गया था 1921 में। कौन सी इमारत सिंधु घाटी के किसी भी शहर में नहीं थी? किसी भी शहर में हमने कोई भी धार्मिक स्थल नहीं देखा, जैसे कि मंदिर या मस्जिद किसी भी शहर में नहीं है। हड़प्पा सभ्यता किस साल ढूंढी गई थी? हड़प्पा सभ्यता 1921 में ढूंढी गई थी। बंदरगाह किस शहर में था? बंदरगाह लोथल शहर में था जो कि गुजरात में है। कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाया गया है? यह जानवर है गाय। वह कौन सा शहर था जिसमें सिटाडल नहीं था? यह है चन्हूदड़ो। इस शहर में सिटाडल नहीं पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना घर किस चीज़ से बनाते थे? ये लोग मिट्टी की ईंटों से बनाते थे जिनको ये पकाते थे आग के ऊपर ताकि वो मजबूत हो जाए। सबसे पहले धातु जिसको इंसान ने इस्तेमाल किया वो कौन सा धातु है? वो है ब्रोंज़।
कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। हड़प्पन लोगों ने किसकी खेती की? हड़प्पन लोगों ने किसकी खेती की जो दुनिया में सर्वप्रथम थी? ये है कॉटन की खेती। हड़प्पन मोहर बनाने में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इस्तेमाल होती थी? हड़प्पन मोहर बनाने में सबसे ज़्यादा टेरिकोटा का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण किसको मिले? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण ए कनिंघम को मिले थे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो आज ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे की कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ, क्योंकि इसमें मैं अब अगली वीडियो वैदिक कल्चर देन बुद्धिज़्म जैनिज़्म देन इसी तरीके से हम मेडिवल इंडिया में पहुँचेंगे। जितने भी राजा हैं बाबर औरंगजेब शाहजहाँ देन सबके पे एक अलग अलग वीडियो बनेगी। देन मॉडर्न इंडिया में पहुँच जाएंगे हम, गांधी जी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और जितने भी मूवमेंट्स थे। ये सीरीज़ बहुत बड़ी होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। फ़िलहाल वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइस।